न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दक्षिण में विकास मंत्र से टक्कर देंगे मोदी। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, योगी। 2024 से पहले कई विपक्षी नेता बीजेपी में होंगे शामिल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण में विकास मंत्र से टक्कर देंगे मोदी। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दक्षिणी भारत में भाजपा को रोकने के लिए सामाजिक न्याय अभियान का झंडा बुलंद किया है और स्टालिन ने चेन्नई में एक राष्ट्रीय सेमिनार भी किया है। जी हाँ, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं को प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से मौजूदा भारत में सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य ये विचार रखने का अवसर दिया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकता को मजबूत करने का प्रयास भी माना गया है। जी हाँ, विपक्षी दलों के इस अभियान और अगले आम चुनाव में दक्षिण भारत की अहमियत को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए। जी हाँ, लेकिन दक्षिण भारत में वो इन दोनों से मुकाबले के लिए भाषा, धर्म और जातिगत समीकरण में अलग विकास के मंत्र को लेकर भाजपा की जमीन मजबूत करने के अभियान में जुट गए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने शनिवार को तेलंगाना में सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच और तमिलनाडु में चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हाँ, इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कला संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। जी हाँ, तेलंगाना में उन्होंने हैदराबाद में बनने वाले एम्स अस्पताल की परियोजना का भी शुभारंभ किया। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री ने लोकल हाई स्पीड ट्रेन MMTS ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई अन्य विकास योजनाओं की भी शुरुआत की। दक्षिण भारत में एक साथ तमिलनाडु और तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं की बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री की ओर से शुरुआत को उनके मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 40 और आंध्र प्रदेश में 25 लोक सीट है। जी हाँ, इसके अलावा कर्नाटक में 28 और केरल में लोकसभा की 19 सीट है। अगर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की लोकसभा सीट को जोड़ दिया जाए तो 82 लोकसभा सीट होती है। जी हाँ, जबकि इससे अगर केरल और कर्नाटक की लोकसभा सीट को भी जोड़ा जाए तो ये की कुल लोकसभा सीट की संख्या 129 हो जाती है। जी हाँ, भाजपा ये चाहती है कि दक्षिण भारत में ये की कुल सीटों में से कम 15 से 20% सीटों पर विजय हासिल कर ली, जिससे आम चुनाव 2024 में अगर उसे उत्तर भारत में सीटों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दक्षिण भारत से हो पाए। जी हाँ, पिछले आम चुनाव में तेलंगाना में भाजपा 4 लोकसभा सीट जीतने में सफल थी, जबकि यहाँ के स्थानीय निकाय चुनाव में वो अपना जोरदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, योगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले निवेश प्रस्ताव के जरिए अगले 3 सालों में राज्य में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, योगी ने कहा कि सरकार राज्य भर के डिग्री कॉलेजों में छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी। जी हाँ, गोरखपुर से शाहजनवा स्थित भोलाराम मस्कारा इंटर कॉलेज में 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलेटिक्स ट्रैक, दर्शन दीर्घा और ग्राउंड के लैम्स मिनी ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर के शाहजनवा विधानसभा क्षेत्र और अन्य स्थानों पर किए जाने वाले निवेश से युवाओं को अपने घर के पास ही नौकरी मिल सकेगी। जी हाँ, सरकार राज्य भर के डिग्री कॉलेजों में छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेगी। जी हाँ, इसके अलावा राज्य के युवाओं को नौकरी के बाजार के लिए तैयार करने के लिए कई नई तकनीकी और अन्य पॉलिटिशियन संस्था भी बनेगा। 2024 से पहले कई विपक्षी नेता बीजेपी में होंगे शामिल। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को दावा किया है कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी खेमे के और लोग पार्टी में शामिल हो गए। बावनकुले ने अहमदनगर जिले के शिरडी में पत्रकारों से कहा कि हालांकि
हालांकि वो विपक्षी गुट से किसी ऐसे नेता के नाम का अनुमान नहीं लगा सकते हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते। जी हाँ, अगले साल लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के और लोग 2024 के चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होंगे। मैं अभी नहीं बता सकता कि कौन शामिल होगा, लेकिन समय आने पर इस संबंध में पता चल जाएगा। जी हाँ, बावनकुले ने दावा किया है कि जब राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य का बजट पेश किया तो विपक्ष नेताओं के चेहरे के भाव स्पष्ट थे। जी हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले का दावा। जी हाँ, बावनकुले ने देखेंगे कि जब फडणवीस अगला बजट यानी 2024-25 पेश करेंगे तो कई लोग राजनीतिक पाला बदलकर भाजपा में शामिल होंगे। जी हाँ, भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों में बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर बावनकुले ने कहा कि इस संबंध में शीर्ष नेता फैसला करेंगे। मैं भाजपा और शिवसेना की सीटों के अनुपात के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जी हाँ, इस संबंध में शीर्ष नेता द्वारा फैसला लिया जाएगा। आज राज्य में एक मजबूत और सक्षम मुख्यमंत्री है। जी हाँ, शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है जो महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के घटक है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।